ऐसे लोग हमारे जीवन में आते ही क्यों हैं जिनको एक दिन चले जाना है। हमें उनसे प्यार भी हो जाता है, लगाव भी हो जाता है, फिर वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो जीवन में ऐसे लोग आते ही क्यों हैं? इससे अच्छा आए ही ना। इससे अच्छा जो हमारी फैमिली, हम उसी के साथ समय स्पेंड करें, या जिसने ना जाना हो ऐसा ही इंसान हमारे जीवन में आए। दोस्तों, आज आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। कभी सुपरमार्केट गए होगे, जो बहुत बड़े बड़े शोरूम होते हैं, सैकड़ों हजारों वैरायटी होती है चीज़ों की, ग्रोसरीज की, गए होगे ना। अब जैसे ही आप उस दुकान में अंदर घुसते हो, चारों तरफ रंग बिरंगी आइटम्स दिखती हैं, पैकेजिंग्स दिखती हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, एकदम मन खुश हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है ना, एक्साइटमेंट सी आ जाती है। उसके बाद आप अंदर घूमना शुरू करते हो, चीज़ें देखना शुरू करते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बचपन से खरीदते आ रहे हो, जो आपकी ज़रूरत हैं, जो ब्रांड आपके दिमाग में छपे हुए हैं, जिनके लिए आपको दोबारा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने देखा और अपनी बास्केट में रख लिया। साबुन हो गया, तेल हो गया, कुछ ऐसे ब्रांड होंगे जो बचपन से इस्तेमाल कर रहे हो, उनको आपने लेना ही लेना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनकी शायद आपको ज़रूरत ही ना हो। कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती होंगी, कुछ चीज़ें बहुत यूनिक होंगी। एक चॉकलेट का डिब्बा दिखेगा, बड़ी महंगी सी सुंदर सी चॉकलेट्स होंगी, बहुत टेस्टी लग रही होंगी, आपका मन करेगा कि उसको ले लें। वो डिब्बा आप अपने बास्केट में रखोगे, फिर लेकिन आपका दिमाग चलेगा कि यार ये मुझे नुकसान करेगी, बहुत महंगी भी है। बहुत सोचोगे, फिर वो डिब्बा उठा के वापस रख दोगे। बड़ा दुख होगा, लेकिन रख दोगे। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। अचानक से आपको एक चिप्स का पैकेट दिखेगा, बिल्कुल नया फ्लेवर है, करेबियन, स्वीट, चिल्ली, ये वो कर करा के यूनिक सा फ्लेवर बना दिया। अब आपको पता है कि घर जाके उसका क्या होना है, वो आपको पसंद नहीं आएगा, बेकार ही लगना है, तो भी आपका इतना मन बेचैन हो जाएगा कि आप उसको खरीद लोगे, बास्केट में डाल दोगे। नहीं यार, ये तो ले ही लेता हूं, चॉकलेट भी तो नहीं ली। इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। कुछ नए ब्रांड्स नजर आएंगे, डिस्काउंट पे चीजें दे रहे हैं। जो शैम्पू आप 250 का खरीद रहे थे, वो 150 का मिल रहा है, या ट्राई कर लेते हैं, पैसा बच जाएगा। फिर आप ऐसी ही कुछ चीजें रखोगे। उसके अलावा कोई चीज आपको घर वालों के लिए पसंद आ जाएगी, मम्मी को ये चीज पसंद है, ये ले लेता हूं। इस तरीके से करते करते आप 2-2.5 घंटे उस शोरूम में आराम से बिता दोगे और बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लोगे। फिर जब आप बिलिंग काउंटर पे जाओगे, पूरी बास्केट भरी हुई होगी। 15 चीजें तो ऐसी होंगी जिनकी आपको जरूरत है, और 10 चीजें ऐसी होंगी जो आपने इंपल्स खरीद ली, खाली देख देख के खरीद ली, शौकिया खरीद ली। फिर जब बिल बनवाओगे, बिल ज्यादा का बैठेगा, अपने दिल को दुखा के उनमें से 2-3 चीजें कम भी कर दोगे। जो आपने शौक में खरीदी थी, उनको हटा दोगे कि भैया बजट तो इतना ही है। इस तरीके से बहुत अच्छे से आप अपना टाइम स्पेंड करोगे और बड़े खुश होके घर जाओगे। बड़ा अच्छा महसूस होगा, वक्त भी कट गया, शौक भी पूरे हो गए, कुछ नई चीजें भी खरीदी, कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ी, कुछ जरूरत की चीजें भी आ गई। अब जरा एक बार सोचो, जो आपके घर के पास लोकल दुकान है छोटी सी, वहां आप जाते हो, सिर्फ जरूरत की चीजों की लिस्ट लेके जाते हो, और वही चीज मांगते हो और दुकानदार वो पैक करके आपको दे देता है। उनको लेके आप घर आ जाते हो। कोई एक्साइटमेंट लगेगी? कोई खुशी होगी? अच्छा लगेगा? ये तो एक बोझ हो गया, मजबूरी हो गई। वहां जाना है, ये जरूरत की चीज लेके आनी है। उस एक्सपीरियंस को आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। ना तो आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में, चीजों के बारे में आजकल क्या चल रहा है, नॉलेज बढ़ेगी, कुछ पता नहीं चलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो चीज सोची थी वही ले आए, कोई डिस्काउंटेड आइटम नहीं मिलेगी, कोई यूनिक आइटम भी नहीं मिलेगी। जो चीजें शौक की होती हैं, जिन्हें खरीद के अच्छा लगता है, ऐसी भी चीज नहीं खरीद पाओगे। एक लिस्ट लेके गए और वही जरूरत की चीजें ले आए। मैं नहीं कहता आपको जरूरत नहीं है, उन चीजों की जरूरत है, मेन उन्हीं चीजों की जरूरत है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगेगा वो काम करके। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारा जीवन होता है। जरा सोचो कि जिन 7-8 लोगों की कंपनी में आप पैदा हुए थे, उस समय जो आपके रिश्तेदार थे, उन्हीं के साथ पूरा जीवन काट दो, और किसी से कोई मतलब नहीं, और कोई ना आ रहा ना जा रहा ना कुछ, उन्हीं के साथ रह रहे हो, बस रह रहे हो, जीवन कट रहा है। क्या रह जाएगा जीवन? कुछ नहीं, बिल्कुल बोरिंग, बेकार, डल। जीवन में दोस्तों लोग आते हैं, हजारों लोग आपके जीवन में आएंगे, हजारों लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा। कुछ दोस्त बनेंगे, कुछ दुश्मन बन जाएंगे, कुछ आपको बहुत पसंद होंगे, कुछ बिल्कुल नॉर्मल से लगेंगे, कुछ से आप चिढ़ोगे, कुछ आपसे चिढ़ेंगे, कुछ के लिए आप क्रेव करोगे कि काश ये इंसान मेरी जिंदगी में आ जाए। कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे, कुछ ऐसे लोग आपको छोड़ जाएंगे, इग्नोर कर जाएंगे। कुछ एक लोग आपके जीवन में आ जाएंगे, आप उनको बहुत प्यार करोगे, बहुत वैल्यू करोगे,
लेकिन आप लोग किसी भी तरीके से बिछड़ जाओगे, मजबूरी में बिछड़ना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको छोड़ जाए, हो सकता है वो मर जाए, हो सकता है आपकी कोई मजबूरी है उनको छोड़ने की। लोगों से इंटरेक्ट करके आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, साइकोलॉजी समझ में आएगी, लाइफ में ग्रो करोगे, मैच्योर बनोगे, लाइफ में एक एक्साइटमेंट फैक्टर रहेगा। हर इंसान आके वापस ना जाए या अलग ना हो तो एक्साइटमेंट फैक्टर खत्म हो जाएगा। लोगों का स्टे आपकी लाइफ में टेम्परेरी है, तभी एक एक्साइटमेंट फैक्टर है, तभी उनकी वैल्यू है। और इसके अलावा कुछ एक ऐसे रिश्तेदार, ऐसे लव्ड वंस होंगे जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, ये है जीवन, ये है एक अच्छा जीवन, एक अच्छी कहानी। इस कहानी में दम है, इस कहानी में एंजॉयमेंट है, सुख भी है, दुख भी है, अच्छा भी है, बुरा है, तभी ये कहानी कंप्लीट हो रही है। दोस्तों, आप कभी कोई बोरिंग कहानी पढ़ना पसंद करोगे? एक्साइटिंग कहानी पढ़ोगे ना, कुछ हैपनिंग हो रहा है, अलग चीज हो रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारा जीवन भी है। जब तक कुछ एक्साइटमेंट, कुछ अलग चीजें नहीं होंगी, वैरायटी नहीं होगी, चेंज नहीं आएगा, लोग नहीं आएंगे जाएंगे, तब तक वो जीवन बेकार है, बोरिंग है, डल है। तो दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आपके जीवन में लोग आए चले गए, किसी भी कारणवश चले गए हो, या कहीं लोग आपको पसंद नहीं करते, आप उनको पसंद नहीं करते, तो भी वो आपके जीवन में है, तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। इसी वजह से आपकी लाइफ एक्साइटिंग है, आपकी लाइफ में वैल्यू है। आप लाइफ से बोर नहीं हो रहे हो, लाइफ को जी पा रहे हो। ये आना जाना लगा रहेगा, ना तो किसी के जाने से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो, ना किसी इंसान की प्रेजेंस से जो आपको पसंद ना करता उससे भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड मत हो। और ये रियलाइज करो कि ये लोग हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, जितने सारे लोग आपके जीवन में हैं वही आपके जीवन को वैल्यू दे रहे हैं। सिर्फ अच्छे होंगे तो भी जीवन खराब हो जाएगा, सिर्फ बुरे होंगे तो भी जीवन खराब हो जाएगा, लोग आके नहीं जाएंगे तो भी जीवन खराब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको कुछ समझ में आई होगी। थैंक यू।